हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे चंद्रहार की चोरी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और यह महारानी के गले का चंद्रहार उफ चंद्रहार भी हूबहू वैसा ही है जैसा कि इस चित्र में बनाया गया है। तो कहीं चंद्रहार इसी चंद्रमणि ने तो नहीं चुराया? परसों रात चंद्रहार की चोरी हुई और आज चंद्रमणि महारानी चंद्रप्रभा का चित्र बनाकर भी ले आया। तो चंद्रहार चुराते समय ही चंद्रमणि ने महारानी का चेहरा देखा होगा। अच्छी तरह चित्र देखने के बाद महाराज धूमकेतु ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और चंद्रमणि की ओर देखा। अद्भुत, तुमने अद्भुत चित्र बनाया है। हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। पकड़ लो इसे और डाल दो कारागार में। क्या मगर मेरा कसूर महाराज? अभी पता चल जाएगा। एक सैनिक ने तुरंत ही चंद्रमणि को झटका देकर अपनी तरफ खींचा तो चंद्रमणि की कमर का बंधा खुल गया और उसमें खोसा कर रखा गया चंद्रहार नीचे गिर पड़ा। अरे चंद्रहार उफ, तो तुमने चुराया था महारानी जी का चंद्रहार? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो यह चंद्रहार तुम्हारे पास कहाँ से आया चंद्रमणि? यह मैं नहीं बता सकता। मैं वचनबद्ध हूँ बेटा। मेरा बेटा चंद्रमणि चंद्रहार का चोर? उफ, यह मैं क्या देख रहा हूँ। चंद्रमणि को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कारागार में डाल दिया गया। ओह, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे महाराजकुमारी स्वर्णप्रभा की जगह अब या तो मिलेगी फांसी या जिंदगी भर घुट घुट कर इसी कैद खाने में दम तोड़ देने की सजा। खिन खिन मन से महाराज रवि निवास में आया। तब तक महारानी चंद्रप्रभा को भी चंद्रमणि के चंद्रहार की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाने की समाचार मिल चुकी थी। यह आपने क्या किया स्वामी? चंद्रमणि जैसा नेक लड़का चोर नहीं हो सकता। वह चोर नहीं है महारानी। परसों रात वही महल में आया होगा। तुम्हें अच्छी तरह देखा होगा उसने। फिर लोभवश अथवा तुम्हारे चित्र में तुम्हारा चंद्रहार भी हूबहू ज्यों का त्यों बनाने के ख्याल से वही तुम्हारे चंद्रहार को चुरा ले गया होगा। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो क्या हम यह समझ लें हार तुमने अपनी मर्जी से उसे दिया था और तुमसे मिलने वह महल में आता जाता रहता था? उफ, जवाब दो हमें। चित्र में उसने उसने तुम्हारा चंद्रहार और गाल का तिल तक हूबहू बना दिया। क्या यह अचंभे की बात नहीं है? से तुम्हें बरसों से तुम्हें देखना तो दूर रहा, वह राजमहल तक नहीं आया। फिर भी तुम्हारा ऐसा सजीव चित्र बना दिया है कि चित्र देखकर भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम चित्र नहीं देख रहे हैं, साक्षात तुम्हें ही देख रहे हों। आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं स्वामी? लगता है क्रोध ने आपको अंधा कर दिया है। आप अपने होश हवास खो बैठे हैं। खामोश। होश हवास हमने नहीं खोया, बल्कि तुम्ही ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। पिताजी, आप माँ का अपमान कर रहे हैं। सम्मान उसी का किया जाता है पुत्र जो सम्मान के योग्य हो। पूछो अपनी माँ से इसका हूबहू चित्र कैसे बना दिया चंद्रमणि ने। इसका चंद्रहार चंद्रमणि के पास कैसे पहुंच गया? क्रोध तो हमें इतना आ रहा है कि तुम सभी को धक्के मारकर निकलवा दें अभी इसी वक्त अपने राजमहल से। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी। नहीं माँ, पत्थर पत्थर पिताजी के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि पिताजी हमें धक्के मार कर निकलवाएं, आओ हम सभी ही राजमहल छोड़ देते हैं, क्योंकि यह अब हमारा घर नहीं, सिर्फ हमारे पत्थर से बाप का रेत महल का महल है। बहुत जल्दी ही ढह जाएगा यह। और फिर राजकुमार अरुण केतु एक एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वह अपनी माँ रानी चंद्रप्रभा तथा बहन राजकुमारी स्वर्ण प्रभा के साथ ले उसी क्षण राजमहल से बाहर निकल गया। उधर दुखी मन के से घर लौटे सेनापति सूर्यमणि ने चंद्रमणि की गिरफ्तारी के बारे में राजा विक्रम को बताया तो चंद्रहार को चंद्रमणि के पास से बरामद करके राजा धूमकेतु ने उसे सचमुच ही चोर मान लिया है शायद।
चंद्रमणि को कारागार से मुक्त कराने के लिए या तो मुझे असली चोर का पता लगाना होगा या फिर कोई अन्य ही युक्ति सोचनी होगी। मन ही मन चंद्रमणि को राजकाज से मुक्त कराने की युक्ति सोचता राजा विक्रम आखिरकार एक योगी का रूप धारण कर राजा धूमकेतु के पास पहुंचा। सुखी रहो राजन, तुम्हारा परिवार दिनों दिन फूले फले। उफ, यह कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज आप। अभी पल भर पहले ही तो मेरा सुखी संसार उजड़ कर बर्बाद हो गया है और आप कहते हैं सुखी रहो। बहुत दुखी दुखी प्रतीत हो रहे हो राजन, आखिर बात क्या है। योगी वेशधारी राजा विक्रम के सामने दिल की भड़ास निकालते हुए राजा धूमकेतु ने सारी बात बता दी। अब आप ही बताएं महाराज, भला यह कैसे है कि कोई व्यक्ति किसी को बिना देखे ही उसका सजीव हूबहू चित्र बना दे। अवश्य राजन, यह कोई असंभव कार्य नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से सिद्ध पुरुष आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ किसी व्यक्ति के शरीर का कोई बाल, नाखून अथवा उसके द्वारा लगातार 3 माह में से प्रयोग में लाए जा रहे वस्त्र भूषण को देखकर ही उस व्यक्ति को बिना देखे उसका चित्र बना सकते हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं झूठ नहीं बोलता राजन, मैं स्वयं भी ऐसा ही दिव्यदर्शी योगी हूँ। अगर आप चोर के अंग का कोई सूक्ष्म सा हिस्सा जैसा नाखून या शरीर का कोई बाल या पिछले 3 माह से प्रयोग में लाया जा रहा आभूषण मुझे दे दे तो मैं स्वयं भी चोर की सूरत बनाकर आपको दे सकता हूँ। किंतु चोर को तो हम गिरफ्तार कर चुके हैं। चोर चंद्रमणि ही है। उसके पास से हमें चंद्रहार प्राप्त भी हो गया है। चोरी चंद्रमणि ने नहीं की है हो बेशक हार उसके पास मिला है, किंतु चोर कोई और है। यह बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं महाराज। क्योंकि चोरी चंद्रमणि ने ही की होती तो चंद्रहार अपने कमर बंधे के फेट में इतनी लापरवाही के साथ लपेटे हुए वो राज दरबार में नहीं आता, बल्कि चंद्रहार अपने घर में ही छोड़ आता। ओह, यह बात तो हमने यह स्मृति चोर के लबादे का एक टुकड़ा महारानी के शयन कक्ष की खिड़की से अटक रहा गया था। वह टुकड़ा मैं आपके लिए मंगवाता हूँ। आप हमें उस चोर का चित्र बनाकर दिखा तो हमें आपकी बात पर यकीन हो जाएगा। राजमहल के ही देवस्थल में भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख राजा विक्रम ने काले लबादे के टुकड़े को अपने सामने रखकर ध्यान लगाया। ओम ओम चित्र बनाकर राजा विक्रम ने देवस्थल के भीतर से बंद द्वार खोले। चोर का चेहरा देखने की टक्यग्रत में देवस्थल के बाहर ही टहलता हुआ राजा धूमकेतु लपककर राजा विक्रम के निकट आया। चोर का चित्र देखते ही वह बुरी तरह चौंक गया। ओह नहीं, हमारा ही बेटा भला अपनी माँ का बेशकीमती चंद्रहार कैसे चुरा सकता है। जरूर यह चित्र बनाने में आपसे कोई भूल हुई है योगीराज। मैं नहीं जानता राजन राजकुमार अरुण केतु चोर है अथवा नहीं, किंतु आपने यह तो कपड़े का टुकड़ा दिया है, वह इस चित्र में बने सुंदर युवक का ही है। उफ, इसका मतलब है हमारे बेटे अरुण केतु ने ही अपनी माँ का चंद्रहार चुराया था। मगर क्यों? इसलिए कि राज्य व प्रजा की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था। तभी पीछे से राजकुमार अरुण केतु की गरजती कड़कती आवाज गूंज उठी। राजा धूमकेतु चौंकर घूमा तो यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि राजकुमार अरुण केतु बहुत से शस्त्रधारी सैनिक सहित उन्हें घेरे खड़े थे। यह सब क्या है अरुण, तुम हमारे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? नहीं पिताजी, बगावत की बात भी मैंने कभी नहीं सोची। गिराने आया हूँ आपका रेत महल, जिसके कण कण में अन्याय की गंध आ रही है। अन्याय? क्या बकते हो? क्या अन्याय किया है हमने? किसके साथ अन्याय किया है हमने? मेरे साथ आपने कोई अन्याय नहीं किया पिताजी, किंतु एक राजा
होते हुए भी लगातार अपने दायित्व से विमुख रहकर आपने अपनी प्रजा के साथ घोर अन्याय किया है और मेरी माँ अपनी पत्नी महारानी चंद्रप्रभा के साथ भी आपने अन्याय किया है। गलत, यह झूठ है। यह सच है पिताजी। पहले आप माँ के कारण अपनी प्रजा तक को भूल गए थे, फिर अपने चंद्रमणि द्वारा माँ का चित्र बना लेने के कारण माँ पर संदेह किया, उन पर मिथ्यक आरोप लगाकर उनके साथ अन्याय किया है आपने। और फिर अन्याय किया अपने चंद्रमणि के साथ। उस कलाकार को मुंह मांगा पुरस्कार देने के स्थान पर आप कारागार में डाल दिया, जबकि माँ का चंद्रहार चुराकर मैंने दिया था उसे। चंद्रमणि ने कोई अपराध नहीं किया था। क्या महारानी के चंद्रहार की चोरी करने वाले चोर सचमुच तुम ही हो? हाँ, और क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा जानना चाहता था कि चाहता सॉरी हाँ, और क्यों किया मैंने ऐसा जानना चाहते हैं तो सुनिए। पिछले 6 महीने से हर रात काला लबादा ओढ़कर राज्य के में जगह जगह घूम घूम कर मैंने राज्य में फैली हुई अव्यवस्था देखी। चोर डाकुओं का भय हर तरफ फैला हुआ देखा। राज्य में फैली हुई अव्यवस्था एक ही दशा में दूर हो सकती थी, वो यह कि आप स्वयं राजा काज में रुचि लेने लगे। और ऐसा कैसे संभव है, यह जानने के लिए मैंने महामंत्री जी से सलाह ली, तो उन्होंने मुझे वही सलाह दी जो आपको दी थी, अर्थात महारानी माँ का एक चित्र दरबार में लगवा दिया जाए। चित्र बनाने के उद्देश्य से मैं अपने मित्र चंद्रमणि से मिला तो उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने भी ऐसी महारानी जी का चित्र बनाने को कहा है, किंतु महारानी जी की देखे बिना सिर्फ बचपन की स्मृति के बल पर चित्र बना सकना चंद्रमणि के लिए संभव न था। ऐसे में मैंने चंद्रमणि को गुप्त रूप से राजमहल ले जाना चाहा, किंतु चंद्रमणि ने इस पर मुझसे कहा। किंतु युवराज, महाराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है, यह तो तुम जानते ही हो। अगर उन्हें ज्ञात हो गया कि तुमने मुझे महल में छिपाकर राजमाता की शक्ल देखने दी है तो उनका क्रोध मेरे साथ साथ तुम्हारा जीवन भी खतरे में डाल सकता है। फिर आखिर इस समस्या का कैसे हल किया जाए? तुमसे एक एक भेद की बात कहूँ मित्र, मेरे यहाँ उज्जैनिये के राजा विक्रम ठहरे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कुछ सालों पहले मैं एक बार उज्जैनिये गया था तो मैंने उन्हें देखा था और उन्हें पहचानता हूँ। और सम्राट विक्रम की ख्याति तो तुमने सुनी ही होगी मित्र। वे आदित्य कलाओं में 10 पराक्रमी सम्राट हैं। मुझे उनकी बातों में ऐसा आभास मिलता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना देखे उसका चित्र बना सकते हैं, बशर्ते उसके अंग संबंधित कोई वस्त्र भूषण या कोई अन्य वस्तु उन्हें मिल जाए। महारानी जी एक चंद्रहार सदैव पहने रहती है। सिर्फ 2 दिन के लिए किसी तरह तुम वह चंद्रहार मुझे ला दो तो मुझे यकीन है सम्राट विक्रम मेरे अनुरोध पर महारानी जी का चित्र अवश्य बना देंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें माँ का चंद्रहार कल ही ला दूंगा, मगर ख्याल रहे मैंने तुम्हें चंद्रहार लाकर दिया है, इसकी किसी को भनक तक ना लगे। मैं वचन देता हूँ मित्र, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। उफ, यदि तुम्हारी बात सही है तो हमने वास्तव में ही अपनी प्रजा के साथ तो अन्याय किया ही था। निर्दोष महारानी को तुम्हारे वह स्वर्ण प्रभा के साथ राजमहल से निकाल तुम सबके साथ और चंद्रमणि को कारागार में डाल उसके साथ भी सचमुच अन्याय ही किया है। किंतु यह सब तुमने हमें उसी समय क्यों नहीं बताया जब हम तुम्हें महल से निकाल रहे थे? उस समय आप क्रोध में थे और क्रोध में आदमी अपना विवेक खो बैठता है, उसे हर किसी की सही बात भी बुरी लगती है। और यह हमारी राजमुद्रिका लो पुत्र, और अभी तुरंत ही किसी को कारागार भेजकर चंद्रमणि को आजाद करा देने का आदेश दे दो, और किसी को भेज अपनी माँ महारानी चंद्रप्रभा को भी यहाँ बुलाओ। हम सबके सामने उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं।
राजकुमार अरुण केतु ने राजमुद्रिका देकर एक सैनिक को कारागार की ओर भेजा। थोड़ी ही देर बाद उस सैनिक के साथ चंद्रमणि राजा धूमकेतु के सामने प्रस्तुत हुआ। तो बेटे चंद्रमणि, हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में तुम से बड़ा अन्याय किया, किंतु अब हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देने के लिए तैयार हैं। किंतु एक बार तुमने भी अपने मित्र परम पराक्रमी सम्राट विक्रम से मिलवा दो। उस यशस्वी सम्राट को अपना मित्र बनाने की 7 बरसों से हमारे दिल में है। सम्राट विक्रम से? अचानक ही चंद्रमणि की दृष्टि पीछे देवस्थल के अंदर की ओर उठ गई और वो बुरी तरह चौंक गया। सम्राट विक्रम तो आपके पीछे खड़े हैं महाराज। अपनी बात कहते हुए चंद्रमणि आगे बढ़कर योगी वेशधारी सम्राट विक्रम की निकट बढ़ गया। मुझे क्षमा कीजिए सम्राट, आपको पहचान कर भी मैं जानबूझकर अनजान अब तक इसीलिए बना रहा क्योंकि आप स्वयं अपनी वास्तविकता मुझसे छुपाए रखना चाहते थे, किंतु अब मैं अपने महाराज की इच्छा का अपमान नहीं कर सकता। बस मित्र चंद्रमणि, तुम्हारे लिए मैं उज्जैनिया का सम्राट नहीं, तुम्हारा मित्र ही हूँ। किंतु यह तो बताओ मित्र, तुमने मुझे पहचाना कैसे लिया? पहले भी और अब भी आपके गले में पड़े इस सूर्यमणि हार से, जो बरसों पहले जब मैंने उज्जैनी में आपको देखा था तब भी आपके गले में था, और इस हार की विशेषता पर मैंने उन दिनों भी ध्यान दिया था और अब भी। वाह, यह कि अंधेरे व सुबह शाम को साधारण प्रतीत होने वाले आपके गले के सूर्य मणिहार की मणियां सूर्य की रोशनी में बड़ी तीव्रता से झिलमिलाती है। ओ, थोड़ी ही देर में राजकुमार अरुण केतु का एक सहयोगी सैनिक महारानी चंद्रप्रभा और राजकुमारी स्वर्णप्रभा को आदर सहित वहां लिवाया लाया। ठीक उसी समय राजा धूमकेतु सम्राट विक्रम से संबोधित होते हुए बोले, पराक्रमी सम्राट विक्रम, क्या तुम मुझे भी अपना मित्र होने का गौरव प्रदान करोगे? अवश्य, किंतु साथ ही हम अपने मित्र प्रियमणि के लिए आपसे उस चित्र का मुंह मांगा पुरस्कार चाहेंगे जो हमने अपने मित्र चंद्रमणि को कहने पर आपके राज दरबार के लिए बनाया है। मैं अपना सब कुछ अपनी जुबान पर हार देने का हौसला रखता हूँ सम्राट, फिर भी आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। आदेश दीजिए, आपकी बात मेरे लिए परम प्रतापी मित्र की इच्छा होगी जिसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो फिर हमारी इच्छा मानकर ही राजकुमारी स्वर्णप्रभा का विवाह चंद्रमणि से करा दीजिए। और अब राजा धूमकेतु किसी भी दशा में अपने परम प्रतापी मित्र की इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। अतः एक दिन बड़ी धूमधाम से राजकुमारी स्वर्णप्रभा का विवाह चंद्रमणि से संपन्न हो गया। तब तक सम्राट विक्रम को भी राजा धूमकेतु का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा और फिर एक दिन वह वापस उज्जैनी की ओर चल दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विराम।